रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। रमज़ान प्री प्रेप की मेरे चैनल पे सारी ही वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी ही रेसिपीज़ मिलती रहें। तो आज जो है रमज़ान के लिए मैं 2 स्नैक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एक ही फिलिंग से मैंने दोनों स्नैक बनाया है, लेकिन दिखने में भी दोनों बिल्कुल डिफरेंट लगेगा और खाने में भी दोनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। और ये रेसिपी आप बना के 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिरीन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आलू रख दिया है बॉईल होने के लिए और अब मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है बोनलेस चिकन। ये 200 ग्राम चिकन है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बस इतना डालेंगे कि चिकन हमारा गल जाए। बोनलेस है तो वैसे ही जल्दी ही गल जाता है, तो बस थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है। उसके बाद ढक्कन लगा के हम 2 सीटी जो है ले लेंगे हाई फ्लेम पे। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लेंगे, चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ सब्जियाँ कट कर ली हैं, जिसमें प्याज है और शिमला मिर्च है, थोड़े से कोतमीर है और गाजर को ग्रेट कर लेंगे। हरी मिर्च मैंने कट करी थी लेकिन मैंने डाली नहीं। और सब्जियां मैंने ज़्यादा कट करी हैं क्योंकि मुझे आज कई एक रेसिपी शूट करना है, इसीलिए। तो मैं कितनी कितनी डालना है सब कुछ आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा जो पानी है ना, यानी चिकन स्टॉक है, इसको हम निकाल के क्या करेंगे साइड में रख लेंगे। वो हम किसी भी ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। और चिकन जो है इसको हम निकाल लेंगे, सारा ठंडा करके इसको श्रेड कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ से श्रेड कर लें या तो फिर ना आप चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बोल मैंने अब ले लिया है क्योंकि अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। तो जो आलू मैंने बॉईल करके रखा था उसमें से मैंने 2 आलू ले लिया है। मैंने ज़्यादा आलू इसलिए बॉईल किया है, चिकन भी ज़्यादा इसलिए बॉईल किया है और सब्जियां भी इसलिए ज़्यादा कट करी हैं क्योंकि मुझे और भी रेसिपीज़ बनानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया है, उसके बाद चिकन डाल दिया जो श्रेड करके रखा था। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून ही मैं डाल रही हूँ गाजर ग्रेट किया हुआ, 2 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च, आधा चम्मच मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहें तो नींबू का रस या चाट मसाला दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़। वैसे मेयोनीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं भी कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी डाल के बनाती हूँ क्योंकि मुझे मेयोनीज़ बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया कोतमीर कट करके। अब ये जो है ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, बहुत टेस्टी लगता है इससे। ये 1 सैशेट मैंने पूरा डाल दिया है मैगी मसाला। देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देख रहे हैं आपको, ना कुछ मेहनत है और ना ही कोई ताम झाम है, ना कोई ख़ास चीज़ें इसमें गई हैं, लेकिन हमारी ज़बरदस्त सी रमज़ान के लिए फिलिंग बन के तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे ना, ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड थोड़ी फ्रेश लेंगे, ठीक है। उसके कॉर्नर्स को ना इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो जितना बनाना है सारी ही ब्रेड के कॉर्नर्स को हम सबसे पहले निकाल देंगे। ये प्रिपरेशन हम थोड़ा पहले करके रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये जो कॉर्नर्स निकले हैं ना, इसको जो जो साइड वाला निकला है इसको हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम बना लेंगे और इसी रेसिपी में ना इसका भी यूज़ कर लेंगे। तो देखिए कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रही है। अब जो है ब्रेड को ना हम बेलन से इस तरीके से रोल करेंगे। अगर ब्रेड बासी होती है तो क्या है, यहाँ पे टूटने लगती है, तो आप क्या करिएगा, माइक्रोवेव कर लीजिएगा सिर्फ 20 सेकंड के लिए, ठीक है, 10 से 20 सेकंड के लिए। तो बिल्कुल जो है ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है और फिर बेलने में बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगती है और टूटती फूटती भी नहीं है। तो देखिए थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच फिलिंग डाल दी है और इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। बहुत ईजीली ये बन जाता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है और तेल में जाने के बाद ये मतलब खुलेगा नहीं, कैसे वो सब कुछ होगा आगे आपको बताती रहूँगी इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से ना मैंने सारा ही मतलब बेल करके फिलिंग वगैरह डाल के रोल कर लिया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर से बताना। और जो है अगर वीडियो मेरी आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं ऐसे ही इंशाल्लाह ताला मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। और यहाँ पे देखिए नीचे से ना अगर आलू वगैरह थोड़ा सा निकलता हुआ दिखे चिकन वगैरह, तो हल्का सा हाथ से उंगली से प्रेस कर दीजिएगा। और उसके बाद ये आइसक्रीम वाली जो स्टिक होती है ना, ये वही है, इसको डाल करके क्या करेंगे, इस तरीके से नीचे से डाल देंगे। तो इससे क्या है ना, बच्चों को बहुत मतलब अच्छा लगता है दिखने में। और जब कोई चीज़ दिखने में अच्छी लगती है ना, तो बच्चे क्या बड़ों को भी मज़ा ही आता है खाने में। तो इसी तरीके से मैंने सब स्टिक को ना
सारे ही जितना भी मैंने ब्रेड को रोल करके रखा था फिलिंग डाल के, सब में ही डाल दिया है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया। तो देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, ये तेल में जाने के बाद खुले नहीं और इसकी कोटिंग अच्छी क्रिस्पी हो, तो उसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है जो है नमक, ताकि जो कोटिंग फीकी ना रहे। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो है मैदे की ये स्लरी बन के तैयार है। अब ये जो है ब्रेड क्रम्ब है, ये मेरे पास पहले का था तो ये मैंने निकाल लिया है। जो अभी निकला है ना, इसको भी मैं पीस के रख लेती हूँ ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ में काम आ जाए। तो पहले हम मैदे में डिप करेंगे, उसके बाद जो है ना हम ब्रेड क्रम्ब में इस तरीके से लगा देंगे और हाथ से ना इस तरीके से हल्का सा बस प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने सारा ही कर लिया है। अब इस तरीके से बना के ना 1 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। तो पहले इस तरीके से खुला खुला ना फ्रीज़र में रख दीजिएगा, जब सेट हो जाएगा तब ज़िपलॉक बैग में डाल करके उसको स्टोर करिएगा। तो 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और रमज़ान में ऐसी छोटी छोटी तैयारियां करके रख लो ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है और जो है हमें इबादत का बहुत मौका मिलता है। बाज़ लोग कहते हैं रमज़ान जो है खाने पीने का नाम नहीं है, तो किसने कह दिया? अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि अच्छा खाओ, अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अपने आजू बाजू सबका मतलब रिश्तेदारों का हर एक का ख्याल भी रखो इसमें। तो ऐसा नहीं है कि रमज़ान में अल्लाह पाक ने खाने से मना फरमाया है। तो ये देखिए दोनों साइड से ना मैंने अच्छी तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है और ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो इसको बस अब हम निकाल लेंगे। आपको ये रेसिपी मतलब पहली वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना। आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं ना, ये भी मुझे बताना। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सुन करके कि आप लोग मुझे इतनी दूर दूर से देखते हैं। सच्ची में बता रही हूँ, बहुत मोटिवेशन होती है और इससे कि आप लोग माशाल्लाह से इतनी दूर दूर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रेसिपी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि दूसरी रेसिपी मेरी मज़ेदार वाली बनना बाकी है। तो बस इसके बाद मैं उसको ही आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए अब हमारी जो है दूसरी रेसिपी स्टार्ट हो गई है। तो उसके लिए हमने ब्रेड ले लिया है और ब्रेड के ना कॉर्नर्स को हम इस तरीके से इसमें भी निकाल देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे ना, एक ब्रेड के 9 टुकड़े बनाएंगे, पहले 3 फिर इस तरीके से देखिए कट करेंगे। तो छोटे छोटे ना क्यूब की शक्ल में बड़े ही प्यारे प्यारे इस तरीके के ये ब्रेड कट के तैयार हो जाते हैं। तो बस इतना ही छोटा छोटा हमें चाहिए। तो जितना आपको बनाना है ना उतनी ब्रेड कट कर लें। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने भी ना सारी ब्रेड के पहले कॉर्नर्स कट कर लिया, उसके बाद एक एक ब्रेड के 9 टुकड़े कर लिए हैं। तो दोनों ही रेसिपीज़ जो है ना बहुत इजी है, आपने ज़रूर से बनाना है। और मेरी रेसिपी को ना, मेरी वीडियो को अभी सेव कर लीजिए ताकि रमज़ान से 1-2 दिन पहले जब आप बनाएं ना तो फिर आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो इसी तरीके से देखिए मैंने ले लिया है ये चीज़ स्लाइस, इसको भी मैं 9 टुकड़े में कट करूँगी, सेम वैसे ही जैसे मैंने ब्रेड को कट किया है। सेम साइज़ में होता है ना तो बहुत ईजी होता है लगाना। तो ये देखिए जो है चीज़ को भी मैंने ऐसे कट कर लिया है। तो ये हमारा ये जो है स्टिक हमने ले लिया, इसको मैंने पानी में जो है भिगो के रखा था ताकि तेल में जाने के बाद ये जले नहीं। और ये जो फिलिंग है ना ये मेरी देखिए वही वाली है, थोड़ी सी बच गई थी, बस इसी से हम बनाएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए दोनों का टेस्ट जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्लरी थी ना मैदे और कॉर्नफ्लावर की, उसी में मैंने थोड़ा सा क्या किया है चिली फ्लेक्स को ऐड कर दिया। और ये जो है ब्रेड क्रम्ब तो सेम ही है, तो बस इसको रख देंगे। अब हम बनाएंगे कैसे, देखिए एक जो है ब्रेड का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर ना थोड़ी सी इस तरीके से फिलिंग लगाएंगे, दूसरे ब्रेड का टुकड़ा इस तरीके से रखेंगे छोटा वाला क्यूट वाला, और इस तरीके से ना हल्का सा सेट कर देंगे ताकि किनारे किनारे जो भी सब बाहर आ रहे हैं ना तो बस वो सब अंदर चले जाएं, खामोशी से बैठ जाएं। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब जो है इसको मैं स्टिक के अंदर इस तरीके से लगा दूँगी और बस इसी तरीके से मैं दूसरा भी लगा दूँगी। छोटा एक ब्रेड का क्यूब उठाऊँगी और इस तरीके से फिलिंग लगा दूँगी। इसको हाथ से भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं देखिए। और दूसरा मैं ब्रेड का टुकड़ा यहाँ पे लगा रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे ना, जो चीज़ हमने कट करके रखी है एक टुकड़ा यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है दोनों ब्रेड के बीच में इस तरीके से आ जाएगा। आप ये देखिए ऐसे,
तो ऐसे ही मैंने सारा ही बना लिया है। लग रही है ना आपको मज़ेदार सी रेसिपी? आप यकीन माने इसको बनाइएगा और 1 महीने के लिए बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है और इतनी मज़े की ये सारी रेसिपीज़ होती है ना। तो मैं बहुत तरह के अब रेसिपीज़ डालने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो यहाँ देखिए मैंने सारा ही स्टिक में लगा दिया था और उसके बाद जो है मैदे की स्लरी को इस तरीके से हम ऊपर ऊपर से कोट कर देंगे ताकि ये खुले नहीं और चीज़ जब मेल्ट हो ना तो वो बिल्कुल भी बाहर ना आए, इसलिए भी ये स्लरी लगाते हैं। और उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्ब को चारों तरफ अच्छी तरीके से हम कोट कर देंगे। बिल्कुल भी कहीं पे भी खुला नहीं छोड़ना है, ताकि मतलब अगर क्योंकि खुला होगा ना तो फिर चीज़ वगैरह है ना वो मेल्ट होके बाहर आएगी। तो ये भी रेसिपी ना इतनी मज़े की होती है, आप यकीन माने एक तरह की फीलिंग है, लेकिन जब आप खाएंगे ना आप खुद बोलेंगे कि गज़ब का टेस्ट है। ये कैसे मतलब एक फीलिंग से कैसे 2 तरह की चीज़ें बन सकती है। तो ऐसे ही मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ ईज़ी रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगी। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको भी पहले मैदे की स्लरी में डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में। तो इसी तरीके से सारा ही बना के हम क्या करेंगे, कोट करके ना इसको हम पहले फ्रीज़र में ऐसे ही डायरेक्ट रख देंगे ताकि जो है ये थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद ज़िपलॉक बैग या किसी भी ना बॉक्स के अंदर आप डाल करके इसको 1 महीने के लिए स्टोर कर दें। बस इफ्तार से आधा घंटा पहले निकालें और इसको फ्राई कर लें और खाएं। तो यहाँ पे देखिए तेल में मैं इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से ना उलट पलट करते हुए दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो चम्मच से भी कर सकते हैं। देखिए मैं हाथ से भी स्टिक से सावधानी के साथ करना है, हाथ से अगर कर रहे हैं तो हम लोगों को आदत रहती है, इसलिए मतलब मेरा हाथ वाथ नहीं जला अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो बहुत एहतियात के साथ करिएगा ताकि कुछ जल वल जाए तो आप ये ना कहें कि क्या बता दिया था हम जल गए, है ना। सॉरी मैं मजाक कर रही हूँ। तो ये देखिए ये सारी हमारी स्टिक बन के रेडी हो गई है। तो ये भी बहुत मज़े की रेसिपी है। तो दोनों रेसिपीज़ को आपने ट्राई करना है, स्टोर करना है और बस एंजॉय करना है। तो ये देख लें आप। तो चलिए उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।